हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे जिससे हमको ये एहसास होगा कि हम सर्वे सर्वा नहीं होते और कभी भी कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। एक बार एक बिजनेसमैन को एक सिटी से किसी गांव में जाना था अपने बिजनेस के कंसर्न में। उनका ये प्रोग्राम था कि उनको उस गांव में भी अपनी एक छोटी फैक्ट्री खोलनी थी, एक ब्रांच उसकी खोलना चाहते थे। तो अब वो जैसे तैसे गांव की बाहर की जो बाउंड्री है वहां तक तो पहुंच गए, लेकिन जो मेन गांव है वहां तक जाने के लिए रास्ते में नदी पड़ती थी। अब वो उस नदी के किनारे खड़े खड़े सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। कार से तो जा नहीं सकते, और जो दूसरा रास्ता है कार से जाने का, मतलब बाई रोड जो जा सकते हैं, तो वो बहुत ही लंबा रास्ता है, उसमें उनका बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो उनके ड्राइवर ने भी उनको कहा कि सर, नदी है तो जरूर नाव और नाविक भी होंगे आसपास। तो जैसे ही उन्होंने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उनको एक नाव पर नाविक बैठा हुआ दिखा किनारे की तरफ। तो उनको, बिजनेसमैन को भी ये आइडिया पसंद आया कि हाँ, इस तरीके से मेरा बहुत बहुत टाइम बच जाएगा, सिर्फ 10-15 मिनट में मैं उस पार पहुंच जाऊंगा और किसी भी तरीके का वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एफर्ट कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने ड्राइवर से कहा उस नाविक को बुलाओ। नाविक को बुलाया, उन्होंने पूछा उस पार जाना है, चलोगे? उन्होंने बोला हाँ साहब, मेरा तो काम ही यही है, जरूर चलूंगा, बैठो आप। तो बैठे बिजनेसमैन नाव में, और नाविक ने पतवार खेना शुरू किया। तो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे चले तो बिजनेसमैन को लगा कि ये तो मेरे से कुछ, मतलब मुझे भाव नहीं दे रहा है, इसने शायद मुझे पहचाना नहीं। तो क्यों ना मैं इसको बताऊं कि मैं आखिर हूं कौन। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, सब लोग सुबह से शाम तक मुझे सलाम ठोकते हैं, और इसने अभी तक मुझे सॉरी, इसने अभी तक मुझसे न नमस्ते की है, न मेरी कोई ऐसी बड़ी प्रशंसा, खातिरदारी जैसा कुछ भी मुझे एहसास नहीं कराया। तो बिजनेसमैन ने नाविक से कहा कि क्या हुआ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? कि नहीं साहब। कि क्यों, अखबार वखबार नहीं पढ़ते हो? रोज अखबार में आए दिन मेरी फोटो छपती है, कभी किसी बधाई संदेश के रूप में, कभी किसी समाज सेवा में, कभी किसी अवार्ड के उसमें, और तुम कह रहे हो तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। तो बोले कि साहब, मुझे अखबार पढ़ना नहीं आता। हाँ, तुम्हें अखबार पढ़ना नहीं आता? तुम मुझे भी नहीं जानते? किस काम के हो तुम, तुम्हें आता क्या है? थोड़ी देर हुई, उन्होंने बोला अच्छा, तुम्हें इतना तो पता होगा, इतना तो तुमने सुना होगा कि अब तुम्हारे गांव का उद्धार होने वाला है, एक बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारे गांव में एक फैक्ट्री खोलने वाला है, सबको बहुत रोजगार मिलेगा, गांव बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। फैक्ट्री के बारे में तो सुना होगा ना? तो बोले कि नहीं साहब, फैक्ट्री वो क्या होती है, मुझे नहीं पता। तो बिजनेसमैन को गुस्सा भी आया, और वो व्यंग्यात्मक तरीके से हंस भी रहा था कि कैसा बेवकूफ आदमी है, ना इसने मुझे देखा है कभी, ना मेरे को मेरे बारे में जानता है कुछ भी, यहाँ तक कि इसने फैक्ट्री तक के बारे में नहीं सुना। इतने में नदी में एक जोरदार लहरें उठने लगी, और उन लहरों की वजह से नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। अब बिजनेसमैन के हाथ पैर कांपने लग गए, वो एकदम घबरा गया। अब नाविक को बोला कि कैसे भी करके नाव को किनारे लगाओ, मुझे बचाओ। तो नाविक कुछ नहीं बोला। बिजनेसमैन ने कहा अरे तुम बेवकूफ हो क्या, सुनना ही नहीं देता तुम्हें? इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, मुझे बचाओ, बचाना तो आता है तुम्हें, नाव चलानी तो आती है ढंग से। तो नाविक ने कहा हाँ साहब, आप शांति करके बैठो, मुझे नाव चलाना भी आता है, नाव को पार लगाना भी आता है, लहरों से लड़ना भी आता है, और आप जैसे इंसानों की भी जान बचाना आता है। सब कुछ आता है मुझे, जो मुझसे संबंधित है, मेरे काम से संबंधित है।
तो बस इतना सुन के बिजनेसमैन का दिमाग थोड़ा सा ठिकाने पे आया। उन्होंने उससे माफी मांगी नाविक से और कहा कि भाई मैं तुम्हें बहुत छोटा समझ रहा था, मैं तुच्छ समझ रहा था। मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर तुम्हें फैक्ट्री नहीं पता, तुम्हें मुझ जैसे बिजनेस टाइकून के बारे में नहीं पता, तुम अखबार नहीं पढ़ते, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज तुम्हारी इन बातों से मुझे पता चल गया कि हमें कभी भी किसी को कर्मों से, उसके आजीविका के साधन से उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में महान होता है, हर व्यक्ति को उसी ईश्वर ने बनाया है और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो इसलिए मैं अपने जो भी कटु वचन मैंने तुम्हें कहे उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। इतने में नाविक उन्हें पार लगा चुका था। दोनों सुरक्षित तरीके से नाव के दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। बिजनेसमैन ने नाविक का बहुत बहुत शुक्रिया किया, उनसे माफी मांगी अपने कड़वे शब्दों के लिए, अपने बुरे बर्ताव के लिए, और मन ही मन ये निश्चय किया कि अब वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को उसके जो आजीविका का साधन है उसकी वजह से उसे तुच्छ नहीं समझेंगे। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितने भी ऊंचे उठ जाएं, हम कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, लेकिन हम इसी धरती के प्राणी हैं, इसलिए हमें धरती से अपने पांव कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। हमेशा अपने जमीन से जुड़े रहना चाहिए, जो अपन थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहते हैं कि डाउन टू अर्थ हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि चाहे एक एमएनसी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो, है ना, फिर भी उस कंपनी में भी चौकीदार की जरूरत भी होगी, पियोन की जरूरत भी होगी, स्वीपर की जरूरत भी होगी, सबकी जरूरत होती है ना। तो आप कितना भी मल्टी स्टोरीड घर लेके बैठे हैं, फिर भी आपको हाउस हेल्प की जरूरत होती ही होती है। तो कुल मिला के जिनको हम छोटे लोग समझते हैं उनके काम की वजह से, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी को भी तुच्छ ना समझे। अगर किसी को तुच्छ समझना है तो सिर्फ उसके बुरे कर्मों के, पाप कर्मों के अकॉर्डिंग समझना चाहिए। बाकी सब उसी भगवान की बनाई हुई कृतियां हैं, हम सब बराबर हैं। कब किसका वक्त बदल जाए, कौन कब अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर चला जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमें अपना मन बिल्कुल निष्पाप रखते हुए, जमीनी सतह पर रहते हुए हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, ताकि ईश्वर का प्यार और आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। और हमें भी जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमसे छोटे हैं, हम जितना जो अचीव नहीं कर पाए हैं, हमें भी फिर से वो प्यार और आशीर्वाद उन सब पर बरसाना चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।